टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड यानी तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली एक मिनी रत्न पीएसयू कंपनी है जिसे एनटीपीसी ओन करता है और ये कंपनी एक लीडिंग पावर सेक्टर और प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि 1988 में रजिस्टर की गई थी। इस कंपनी के बारे में और भी ढेर सारी आपको डिटेल्स यहां पर मिल जाएगी। इस कंपनी के अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग सेक्टर में, हाइड्रो, सोलर, थर्मल, विंड वगैरह में, तो आप यहां पर इसकी पूरी डिटेल्स आराम से पढ़ सकते हो। तो फिलहाल टीएचडीसी की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं वैकेंसीज की बात करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर टीएचडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इस वेबसाइट को ओपन भी कर सकते हो। तो यहां पर इस वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो, यहां राइट हैंड साइड पर टॉप में करियर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस करियर के ऑप्शन पे यहां पर जैसे ही आप रोल ओवर करोगे माउस को, वहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक ऑप्शन दिखेगा या न्यू ओपनिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहां न्यू ओपनिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू ओपनिंग का एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर पहले ही एडवर्टीजमेंट है और वो है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी इन डिसिप्लिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल थ्रू गेट 2022 स्कोर। यानी यहां पर जो है रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं उनकी एडवर्टीजमेंट है जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, जिनका यहां पर रिक्रूटमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022। अगर आपने गेट 2022 में अपीयर किया था, आपके पास उसका स्कोर कार्ड है, तो आप इसके लिए आगे देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पढ़नी है तो आप यहां पर पढ़ सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट। तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको टॉप में दिख रहा है यहां पर, ठीक है। डिटेल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये डिटेल एडवर्टीजमेंट उसकी ओपन हो जाएगी। इसमें आपको वैकेंसीज के बारे में सारी डिटेल दे रखी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ आपको यहां पर दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पर वन बाय वन सारी चीजों को देखते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी फॉर डिसिप्लिन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल थ्रू गेट स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने गेट नहीं दिया तो फिर ये आपके किसी काम का नहीं है। ये कंपनी की प्रोफाइल है, मैं चाहूंगा इसको आराम से आप पॉज करके या इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। कंपनी के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाएगी कि कंपनी के कामकाज कैसे है और कंपनी का अब तक का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन है उसके अंदर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इंजीनियर ट्रेनी सिविल की बात करें तो यहां पर टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसमें 9 अनरिजर्व्ड है और बाकी की रिजर्व्ड है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भी यहां दे रखा है जो हमारे इंटरेस्ट से बाहर है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर आपको बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो भी यहां पर इंडिकेट की गई है उसमें कम या ज्यादा आगे हो सकता है। इसके साथ साथ आपको आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पे जरा ध्यान से आप देखिएगा इसको। यहां पहली जो पोस्ट है इंजीनियर ट्रेनी सिविल में, यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी आपके पास बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम recognized Indian University Institute approved by AICTE with not less than 65% marks। यानी आपके पास जो डिग्री है, जो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा 65% ऑफ मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास पहली शर्त है। या फिर उन्होंने कहा और इक्विवेलेंट CGPA टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेटेज गिवन टू एनी पर्टिकुलर सेमेस्टर, यानी आपके जितने भी सेमेस्टर है उनका अगर ओवरऑल एवरेज निकाला जाए तो भी आपके 65% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो डिसिप्लिन है वो है सिविल इंजीनियरिंग और आपका जो गेट स्कोर में जो आपका कोड होता है उसका वो है सीई यानी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड अपर एज लिमिट की बात की जाए तो यहां पर आपको बताया गया है कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th एंड 12th should not be less than 65%, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। और अपर एज लिमिट जो है आपकी 1 अगस्त 2022 के दिन 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपके परसेंटेज और आपका जो क्वालिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसमें फुलफिल करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ ये बाकी डिसिप्लिन के लिए है जो हमारे लिए नहीं है, तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखनी है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, यहां आपको लिखा गया है कैंडिडेट विद 64.99% मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर नॉट एलिजिबल।
एलिजिबल एंड शैल नॉट राउंड ऑफ, यानी जिसके भी 64.99% है और वो सोच रहा है कि हम उसको राउंड ऑफ करके 65 बता दे, तो वो नहीं कर सकते हैं, वो यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसका भी आपको संज्ञान लेना जरूरी है। उसी के साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी से है और जो रिलैक्सेशन की आशा में है, जो रिलैक्सेशन की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो ये 4 पॉइंट आपके लिए है। यहां पर आप सभी 4 पॉइंट को पढ़ सकते हो और आपके लिए जो भी कंसेशंस या रिलैक्सेशन यहां पर है वो आप यहां पर देख सकते हो। उसी के साथ साथ यहां पर अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो अब इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, यहां पर जो भी आपका शॉर्टलिस्ट होगा, यानी जो भी आपकी कैंडिडेट लिस्ट में से शॉर्टलिस्ट बनेंगे लोग, वो होंगे टोटली गेट 2022 के स्कोर के, यानी आपका गेट 2022 का जो भी स्कोर कार्ड होगा, जो भी स्कोर होगा, उसके बेसिस पर आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके लिए गेट 2022 का स्कोर कार्ड है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बेसिस पर आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जो आप मान लीजिए एक बार गेट 22 के बेसिस पर वहां पर शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हो, तो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखिए कि ओनली गेट स्कोर 2022 ही इसके अंदर मान्य होगा। गेट 2021 का स्कोर यहां पर एलिजिबल या गिना नहीं जाएगा, तो इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो एप्लीकेंट जो भी होगा उसको उनके जो मेडिकल नॉर्म्स होते हैं, फिटनेस होते हैं, वो भी यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है उनसे भी आपको पास होकर गुजरना पड़ेगा, वो भी आपको पास करने पड़ेंगे, ओके। उसी के साथ साथ अगर कंपेंसेशन पैकेज की बात की जाए तो शुरुआती अगर दौर पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको ट्रेनिंग पीरियड, या जो 1 ईयर का होगा, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, वहां पर आपको बेसिक जो पे मिलेगा, बेसिक सैलरी मिलेगी पर मंथ, वो 50,000 दी जाएगी, ठीक है। और एक बार आपका जो ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, उसके बाद आपका अगर वो एब्जॉर्ब आपको कर लेते हैं अगले 3 सालों के लिए, तो आपको सीनियर इंजीनियर का पद मिलेगा, जिसमें आपको 60,000 से 1,80,000 की सैलरी आपकी हो सकती है। तो ये आपको शुरुआती दौर से लेकर आप एब्जॉर्ब हो जाते हो, तो वहां तक का जो कंपेंसेशन पैकेज वगैरह है वो सबको आपको बताया गया है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की आपको एडिशनल फैसिलिटीज होती है, जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके साथ आपको जो एक्सीलेंट फैसिलिटीज है, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांस इंक्लूडिंग हाउस बिल्डिंग एडवांस वगैरह, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो इत्मीनान से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। ये सारी फैसिलिटीज भी आपको साथ साथ में दी जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ यहां पर अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात की जाए तो आपको यहां बताया गया है कि वो कैंडिडेट जो जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनको यहां पर नॉन रिफंडेबल 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे एज अ फीस ऑफ दिस एप्लीकेशन। और जो कैंडिडेट एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी वगैरह या एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट जो टीएचडीसीआईएल एम्प्लॉय है, उनके लिए यहां पर कोई फीस नहीं है, ओके। और जो जनरल कैटेगरी से है वो फीस पे कर रहे हैं, तो वो ध्यान रखिए अगर आप एलिजिबल हो तो ही यहां पर फीस पे कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं हो, फीस आपने पे कर दी, तो वो आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। उसके साथ यहां पर आपको एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 5 लाख का एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट से हो या कैटेगरी से हो, तो आपको यहां पर 2.5 लाख का एक बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में जितने भी अलग अलग इनके यूनिट या ऑफिस या इनके प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, कहीं पर भी आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहां पर प्लेस किया जा सकता है। और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर आपके परफॉर्मेंस से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके ट्रेनिंग पीरियड को वो और आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं उनके बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ये पैराग्राफ में लिखा गया है, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए यहां पर रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो मैं चाहूंगा कि इन सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को एक बार आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो गूगल ट्रांसलेट में हिंदी में इसको जो है अनुवाद करके पढ़ लीजिएगा आराम से। इन पूरे इंस्ट्रक्शंस को मैं यहां पर डिटेल में पढ़ने नहीं जाऊंगा, वरना वीडियो ये अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, ओके। उसके साथ यहां पर हाँ, इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो तो आपको बता ही दिया मैंने पहले कि एप्लीकेशन विंडो फॉर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड शेल ओपन फ्रॉम 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से इनकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, यानी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और 1 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो आपको ये दोनों डेट ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, उसी के साथ अप्लाई कैसे करना है आपको आगे बताता हूं मैं, कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रोसेस रहेगी उसकी। साथ साथ में यहां पर आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। मैं चाहूंगा कि ये भी आप अपने लेवल पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक एक पॉइंट इसका ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो ये आपका जो कट ऑफ डेट है एज के लिए वो ये दे रखा है। कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, गेट वगैरह के बारे में आपके यहाँ पे जिक्र किया है, और जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी वगैरह के सर्टिफिकेट के बारे में कोई जानकारी है वो यहाँ पर दे रखी है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ओके। आगे चलते हैं, आगे और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैं वो देख लेते हैं।
उसके बाद एप्लीकेशन आपको कैसे भरनी है, कैसे सबमिट करना है, उसकी यहां पर कुछ बात करते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट डेट आपको यहां दे रखे हैं कि भाई कमेंसमेंट जो है वो 1 जुलाई को हो चुका है ऑनलाइन अप्लाई करने का। लास्ट डेट आपको यहां पर 1 अगस्त दे रखा है और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको 3 अगस्त दे रखा है। अब अप्लाई आपको करना कैसे है, तो देखिए मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन ये नोट है, जरा सी सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, कि हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू मेक पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी विल नोटिफाई सेपरेटली। यानी जो आपको पे कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह आपको कैसे ये करना है, वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वहां पर आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि इस वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पर विजिट करें जब तक कि ये सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाती। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक द रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट रेगुलरली। ठीक है, वही ये उनको दोबारा कह रहे हैं आप लोगों को, इन ऑर्डर टू अवॉइड द लास्ट टाइम रश। ये कह रहा है कि भाई लास्ट डेट आने से पहले पहले ही आप इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कर दीजिएगा, एंड टाइम पर आप इसमें जो है अप्लाई करने की कोशिश ना करें, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क वगैरह के या वेबसाइट के ऊपर। उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो ये कुछ नोट्स थी। चलिए अब आइए देखते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये उनका करियर पेज है, न्यू जॉब ओपनिंग वगैरह का है। यहां पर आपको पहला ऑप्शन था डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जो हमने पढ़ लिया है। अगर आप अपने आप को एलिजिबल समझते हो गेट स्कोर के कार्ड के मुताबिक या अपनी जो क्वालिफिकेशन वगैरह उसके मुताबिक, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर देखिए आपको कुछ और दो पीडीएफ दे रखी है, हाउ टू मेक पेमेंट फॉर द पोस्ट एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द ट्रेनी। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करना है। यहां आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन हुई, आपको यहां पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी इन डिसिप्लिन ऑफ सिविल मैकेनिकल। आपको यहां पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको अगेन दो ऑप्शन है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट और हाउ टू मेक पेमेंट। ये तीसरा ऑप्शन यहां पर है अप्लाई नाउ, ये बॉटम में। ठीक है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आप तो आपको यहां पर बताया गया कि आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आपने कहा कि नहीं मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और बाकी की जो फर्दर डिटेल्स है यहां पर एप्लीकेंट फॉर्मेट जो है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, इनमें डिटेल्स के मुताबिक आपको यहां पर सारी चीजें फुलफिल करनी है और यहां पर सेव करके आगे बढ़ना है। मतलब आपको फिर जैसे जैसे ये प्रोसीड करते रहेंगे वैसे आपको आगे नेक्स्ट या सेव वगैरह पे क्लिक करते हुए अपनी इस पूरी प्रोसीजर या एप्लीकेशन को कंप्लीट करके सबमिट करना है। और हाउ टू मेक पेमेंट पे अगर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन क्लिक करते हैं आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी जिसमें आपको पेमेंट के लिए बताया गया है कि जब भी आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए और फर्दर जो जानकारी है वो आपको इस वेबसाइट के इसी सेक्शन में पता चलती रहेगी। इसलिए आप इसको रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। ठीक है, तो ये था टीएचडीसी के अंदर सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज की कुछ अपडेट्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और जो भी इसके अंदर एलिजिबल है वो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी और इन अपडेट्स को लेकर, इन वैकेंसीज को लेकर अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप यहां पर जो है कॉन्टैक्ट फॉर रिक्रूटमेंट रिलेटेड क्वेरी जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इन अपडेट्स के बारे में उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। आगे आने वाले वीडियोस में इस तरह की वैकेंसीज की आपको और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।